मीन राशि वालों की ही स्त्री पति को धोखा क्यों देती है? गंदा है पर यही सच है। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर मीन राशि के जातक है तो आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस राशि वालों की ही स्त्री पति को धोखा क्यों देती है? इस एक प्रश्न का उत्तर आप जरूर जानना चाहते होंगे। मीन राशि वालों के जीवन में इस समय बहुत सारी उथल पुथल होने वाली है। आपको अपने काम को करने के लिए जरूर से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपकी कुंडली में होने वाले फिर बदल आपके ग्रह नक्षत्र को आपके अनुकूल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको महादेव की पूजा अर्चना करनी होगी। महादेव की कृपा से आपके जीवन में चल रही ढेर सारी परेशानियों का अंत हो सकता है। आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि इस राशि की लोगों की ही स्त्रियां अपने पति को धोखा क्यों देती है, आखिर क्या कारण है जो स्त्रियां ऐसा करती है, इस प्रश्न का उत्तर शिवजी ने माता पार्वती को दिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए और इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर के मामले में सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है। नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे, जिन्हें स्वीकार करने से आपके करियर में वृद्धि होगी। अपने वरिष्ठ और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, क्योंकि उनके सहयोग से आपको बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती है। कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारियां मिल सकती है जिसमें आपकी प्रतिभा और मेहनत को सराहा जाएगा। आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में आपको भरपूर सफलता मिलेगी। बस आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अपने आसपास मौजूद लोगों के साथ अपने व्यवहार को सरल रखना होगा और अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना होगा। इस समय आपको स्वयं महादेव का वरदान प्राप्त होगा। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में स्वर्गीय सुख और समृद्धि लाएगा, जिससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका भाग्य खुल जाएगा और इस अनोखे संयोग का पूरा लाभ उठाकर अपने जीवन को खुशियों और संतोष से भर लेंगे। हालांकि यह सभी परिवर्तन आपके जीवन में एक स्त्री लाने वाली है, इसलिए यह स्त्री आपके लिए काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण है। उनके साथ आपके संबंध न केवल आपके जीवन को सुंदर और खुशहाल बनाएंगे, बल्कि आपको हर तरफ से सपोर्ट और प्रेरित करेंगे। आने वाले 24 घंटों के भीतर आपके जीवन में दो नई और बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। यह समय आपके लिए अत्यधिक शुभ है और आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है। आपके सभी दुर्भाग्य अब सौभाग्य में बदल जाएंगे। आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र में प्रवेश करने से आपके जीवन में अत्यधिक परिवर्तन आएगा और आपकी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। नई नौकरी के साथ पदोन्नति और अपार धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। यह समय आपके लिए आर्थिक समृद्धि और करियर ग्रोथ का है। आपके सभी प्रयास और मेहनत अब रंग लाएंगे और आपको जीवन में ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मीन राशि वाले ज्यादातर लोग बेहद सरल स्वभाव के सुलझे हुए व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। आप अपने काम के प्रति बेहद ईमानदार और लगनशील होते हैं। अपने घर परिवार और रिश्तों के प्रति लगाव रखने वाले होते हैं। अगर आपको अपने किसी खास रिश्ते से धोखा मिले तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। चलिए जानते हैं उस प्रश्न का उत्तर कि स्त्रियां अपने पति को धोखा क्यों देती है। दरअसल एक बार पार्वती जी ने जब शिवजी से प्रश्न किया कि हे महादेव, कलयुग में स्त्रियां अपने पति को धोखा क्यों देती है, तब शिव जी ने इस प्रश्न के उत्तर में बताया कि कलयुग में स्त्रियां एक श्राप की वजह से ऐसा करती है। तब माता पार्वती ने शिव जी से उस श्राप की कहानी सुनाने की इच्छा जताई। तब शिव जी ने वो कहानी इस तरह से सुनाई। दरअसल कलयुग की शुरुआत में निषिद्ध देश में नल नाम के एक राजा थे जो बेहद गुणवान और सुंदर थे, और विदर्भ देश की राजकुमारी थी दमयंती जो बेहद खूबसूरत थी। राजा नल की चर्चा कई राज्यों में मशहूर थी। राजा नल को चौपर खेलने की बुरी आदत थी। दमयंती ने भी जब इस राजा के बारे में सुना तो वह मन ही मन सोचने लगी कि इसी राजा से उनका विवाह हो जाए। समय आने पर विदर्भ देश के राजा ने
अपनी राजकुमारी दमयंती के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। उस स्वयंवर में कई देशों के राजा शामिल हुए, यहाँ तक कि स्वयं देवताओं ने भी उस स्वयंवर में हिस्सा लिया। राजकुमारी ने सभी के बीच नल को अपना पति चुना। इधर कलयुग और द्वापर भी राजकुमारी से विवाह करने के लिए स्वयंवर में जा रहे थे। तभी उनकी मुलाकात देवताओं से हुई और उन्हें पता चला कि स्वयंवर हो चुका है। राजकुमारी ने राजा नल को अपना पति चुन लिया है। यह सुनकर कलयुग को बहुत बुरा लगा और कलयुग ने राजकुमार और राजकुमारी से बदला लेने का मन बना लिया। कलयुग राजा नल के शरीर में प्रवेश करने का अवसर ढूंढने लगा। विवाह के लगभग 12 वर्षों बाद एक दिन लघु शंका के बाद बगैर हाथ धोए भोजन करने बैठे नल के शरीर में कलयुग प्रवेश कर गया और एक तरफ दूसरा रूप धारण करके राजा नल के भाई पुष्कर के पास गया, जो दूसरा राज्य चलाते थे। कलयुग ने उनसे कहा कि आप अगर अपने भाई का राज्य जीतना चाहते हैं तो मेरे कहे अनुसार जाकर उनके साथ चौपर खेलिए, मैं आपको जीतने में मदद करूंगा। कलयुग की बात सुनकर पुष्कर तैयार हो गया और उन्होंने जाकर अपने भाई नल से चौपर खेलने की बात कही। नल ने पहले तो मना किया, लेकिन भाई की बात मानकर वह चौपर खेलने के लिए तैयार हो गए। कलयुग ने नल के शरीर में प्रवेश करने के बाद उनकी मति भ्रष्ट कर दी और उधर द्वापर ने पासा बनकर उसका साथ दिया। ऐसे में पुष्कर लगातार जीतने लगा। जब राजा नल के हाथों से सब कुछ निकल गया, सिर्फ उनकी पत्नी रानी दमयंती रह गई, तो पुष्कर ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा सकते हो, उसकी कद्र करता हूं। लेकिन नल ने हार मान ली और राज्य छोड़कर अपनी पत्नी दमयंती के साथ जंगल में चले गए। जंगल में रहते हुए एक दिन यहाँ भी कलयुग के प्रभाव से राजा और रानी अलग हो गए। कुछ सालों बाद रानी दमयंती ने जब जाना कि राजा नल जीवित है और वो एक कुरूप बौने के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं, तब रानी ने फिर से विवाह करने का मन बनाया और उन्होंने स्वयंवर रचाया। स्वयंवर में बहुत सारे राजा और राजकुमार आए हुए थे। उनके बीच में एक बौने कुरूप से आदमी को देखकर रानी दमयंती ने तुरंत पहचान लिया कि यही राजा नल है जो इस रूप में यहाँ खड़े हैं, और उन्होंने उन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया। उस वक्त वहां कलयुग भी मौजूद था। कलयुग ने जब देखा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा नल और रानी दमयंती को अपने वश में नहीं कर पाया, दोनों फिर से एक हो गए, तो उसने उसी क्षण रानी दमयंती को श्राप दिया कि कलयुग की स्त्रियां आलसी होंगी, अपने पति को धोखा देंगी, अपने पति से ज्यादा दूसरे पुरुषों के बारे में सोचेंगी। मीन राशि वालों की ही स्त्री पति को धोखा क्यों देती है? गंदा है पर यही सच है। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर मीन राशि के जातक है तो आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस राशि वालों की ही स्त्री पति को धोखा क्यों देती है? इस एक प्रश्न का उत्तर आप जरूर जानना चाहते होंगे। मीन राशि वालों के जीवन में इस समय बहुत सारी उथल पुथल होने वाली है। आपको अपने काम को करने के लिए जरूर से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपकी कुंडली में होने वाले फिर बदल आपके ग्रह नक्षत्र को आपके अनुकूल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको महादेव की पूजा अर्चना करनी होगी। महादेव की कृपा से आपके जीवन में चल रही ढेर सारी परेशानियों का अंत हो सकता है, आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि इस राशि की लोगों की ही स्त्रियां अपने पति को धोखा क्यों देती है, आखिर क्या कारण है जो स्त्रियां ऐसा करती है, इस प्रश्न का उत्तर शिवजी ने माता पार्वती को दिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए और इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर के मामले में सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है। नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे, जिन्हें स्वीकार करने से आपके करियर में वृद्धि होगी। अपने वरिष्ठ और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, क्योंकि उनके सहयोग से आपको बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती है। कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारियां मिल सकती है जिसमें आपकी प्रतिभा
और मेहनत को सराहा जाएगा। आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में आपको भरपूर सफलता मिलेगी। बस आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अपने आसपास मौजूद लोगों के साथ अपने व्यवहार को सरल रखना होगा और अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना होगा। इस समय आपको स्वयं महादेव का वरदान प्राप्त होगा। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में स्वर्गीय सुख और समृद्धि लाएगा, जिससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका भाग्य खुल जाएगा और इस अनोखे संयोग का पूरा लाभ उठाकर अपने जीवन को खुशियों और संतोष से भर लेंगे। हालांकि यह सभी परिवर्तन आपके जीवन में एक स्त्री लाने वाली है, इसलिए ये स्त्री आपके लिए काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण है। उनके साथ आपके संबंध न केवल आपके जीवन को सुंदर और खुशहाल बनाएंगे, बल्कि आपको हर तरफ से सपोर्ट और प्रेरित करेंगे। आने वाले 24 घंटों के भीतर आपके जीवन में 2 नई और बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। यह समय आपके लिए अत्यधिक शुभ है और आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है। आपके सभी दुर्भाग्य अब सौभाग्य में बदल जाएंगे। आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र में प्रवेश करने से आपके जीवन में अत्यधिक परिवर्तन आएगा और आपकी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। नई नौकरी के साथ पदोन्नति और अपार धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। यह समय आपके लिए आर्थिक समृद्धि और करियर ग्रोथ का है। आपके सभी प्रयास और मेहनत अब रंग लाएंगे और आपको जीवन में ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मीन राशि वाले ज्यादातर लोग बेहद सरल स्वभाव के सुलझे हुए व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। आप अपने काम के प्रति बेहद ईमानदार और लगनशील होते हैं। अपने घर परिवार और रिश्तों के प्रति लगाव रखने वाले होते हैं। अगर आपको अपने किसी खास रिश्ते से धोखा मिले तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। चलिए जानते हैं उस प्रश्न का उत्तर कि स्त्रियां अपने पति को धोखा क्यों देती है। दरअसल एक बार पार्वती जी ने जब शिवजी से प्रश्न किया कि हे महादेव, कलयुग में स्त्रियां अपने पति को धोखा क्यों देती है, तब शिव जी ने इस प्रश्न के उत्तर में बताया कि कलयुग में स्त्रियां एक श्राप की वजह से ऐसा करती है। तब माता पार्वती ने शिव जी से उस श्राप की कहानी सुनाने की इच्छा जताई। तब शिव जी ने वो कहानी इस तरह से सुनाई। दरअसल कलयुग की शुरुआत में निषिद्ध देश में नल नाम के एक राजा थे जो बेहद गुणवान और सुंदर थे और विदर्भ देश की राजकुमारी थी दमयंती, जो बेहद खूबसूरत थी। राजा नल की चर्चा कई राज्यों में मशहूर थी। राजा नल को चौपर खेलने की बुरी आदत थी। दमयंती ने भी जब इस राजा के बारे में सुना तो वह मन ही मन सोचने लगी कि इसी राजा से उनका विवाह हो जाए। समय आने पर विदर्भ देश के राजा ने अपनी राजकुमारी दमयंती के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। उस स्वयंवर में कई देशों के राजा शामिल हुए, यहाँ तक कि स्वयं देवताओं ने भी उस स्वयंवर में हिस्सा लिया। राजकुमारी ने सभी के बीच नल को अपना पति चुना। इधर कलयुग और द्वापर भी राजकुमारी से विवाह करने के लिए स्वयंवर में जा रहे थे। तभी उनकी मुलाकात देवताओं से हुई और उन्हें पता चला कि स्वयंवर हो चुका है। राजकुमारी ने राजा नल को अपना पति चुन लिया है। यह सुनकर कलयुग को बहुत बुरा लगा और कलयुग ने राजकुमार और राजकुमारी से बदला लेने का मन बना लिया। कलयुग राजा नल के शरीर में प्रवेश करने का अवसर ढूंढने लगा। विवाह के लगभग 12 वर्षों बाद एक दिन लघु शंका के बाद बगैर हाथ धोए भोजन करने बैठे नल के शरीर में कलयुग प्रवेश कर गया और एक तरफ दूसरा रूप धारण करके राजा नल के भाई पुष्कर के पास गया, जो दूसरा राज्य चलाते थे। कलयुग ने उनसे कहा कि आप अगर अपने भाई का राज्य जीतना चाहते हैं तो मेरे कहे अनुसार जाकर उनके साथ चौपर खेलिए, मैं आपको जीतने में मदद करूंगा। कलयुग की बात सुनकर पुष्कर तैयार हो गया और उन्होंने जाकर अपने भाई नल से चौपर खेलने की बात कही। नल ने पहले तो मना किया, लेकिन भाई की बात मानकर वह चौपर खेलने के लिए तैयार हो गए। कलयुग ने नल के शरीर में प्रवेश करने के बाद उनकी मति भ्रष्ट कर दी और उधर द्वापर ने पासा बनकर उसका साथ दिया। ऐसे में पुष्कर लगातार जीतने लगा। जब राजा नल के हाथों से सब कुछ निकल गया, सिर्फ उनकी पत्नी रानी दमयंती रह गई, तो पुष्कर ने कहा
कि तुम अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा सकते हो। उसकी कद्र करता हूं, लेकिन नल ने हार मान ली और राज्य छोड़कर अपनी पत्नी दमयंती के साथ जंगल में चले गए। जंगल में रहते हुए एक दिन यह भी कलयुग के प्रभाव से राजा और रानी अलग हो गए। कुछ सालों बाद रानी दमयंती ने जब जाना कि राजा नल जीवित है और वो एक कुरूप बौने के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं, तब रानी ने फिर से विवाह करने का मन बनाया और उन्होंने स्वयंवर रचाया। स्वयंवर में बहुत सारे राजा और राजकुमार आए हुए थे। उनके बीच में एक बौने कुरूप से आदमी को देखकर रानी दमयंती ने तुरंत पहचान लिया कि यही राजा नल है जो इस रूप में यहाँ खड़े हैं, और उन्होंने उन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया। उस वक्त वहां कलयुग भी मौजूद था। कलयुग ने जब देखा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा नल और रानी दमयंती को अपने वश में नहीं कर पाया, दोनों फिर से एक हो गए, तो उसने उसी क्षण रानी दमयंती को श्राप दिया कि कलयुग की स्त्रियां आलसी होंगी, अपने पति को धोखा देंगी, अपने पति से ज्यादा दूसरे पुरुषों के बारे में सोचेंगी। मीन राशि वालों की स्त्रियां पति को धोखा क्यों देती है, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।